तुम्हें तो पता ही है एक बढ़िया गेमिंग सेटअप के लिए एक बढ़िया गेमिंग माउस का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बट एक बढ़िया गेमिंग माउस के अंदर कौन कौन से फीचर होने चाहिए, उसका लाइट वेट होना चाहिए, उसके अंदर हमें कनेक्टिविटी के ऑप्शन बढ़िया मिलने चाहिए और उसके अंदर हाई पोलिंग रेट भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। बट इन सारी चीज़ों के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो उसकी लो लेटेंसी रेट। और अगर ये सारे फीचर किसी एक माउस के अंदर मिल जाए तो उसकी प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा हाई चली जाती है। बट आज हमारे पास ये कॉस्मिक बैट की तरफ से आने वाला उनका रैप्टर माउस, जो ये सारे फीचर तुम्हें बजट के अंदर प्रोवाइड करने का दावा करता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इसी माउस के बारे में बात करेंगे कि ये बजट के अंदर तुम्हें कौन कौन से फीचर प्रोवाइड करता है। तो शुरुआत करते हैं सीधा इस माउस की अनबॉक्सिंग से। तो तुम्हें कुछ इस तरह का ऑरेंज और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के अंदर इसका बॉक्स मिल जाएगा। और जैसे तुम इसका बॉक्स ओपन करोगे तुम्हारे सामने आ जाएगा तुम्हारा प्यारा सा माउस। और इसी की साइड के अंदर तुम्हें USB टाइप A to C केबल, साथ में एक यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड, जिसको कि तुम स्कैन करने के बाद में वारंटी रजिस्टर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें रख देते हैं साइड में और हम बात करते हैं सीधा माउस की। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम भी एक छोटा सा काम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं तुम्हारी फीड के अंदर बार बार आता रहूँ। अगर मैं इस माउस की बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर कॉस्मिक बैट ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। इसके अंदर तुम्हें अर्गोनोमिक डिज़ाइन मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया ग्रिप मिल जाएगी, बट तुम्हें साइड के अंदर कोई भी रबड़ पैडिंग नहीं मिलती। और अगर तुम इस माउस को लॉन्ग गेमिंग सेशन के अंदर भी यूज़ करने वाले हो तो तुम्हारे हाथों के अंदर इतनी ज़्यादा थकान नहीं होगी। पर्सनली इस माउस की मुझे लेंथ तो ठीक लगी, बट इसकी हाइट थोड़ी सी कम है, तो इसका यूज टू होने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। इस माउस का टोटल वेट सिर्फ 96 ग्राम्स है, तो ये काफ़ी हल्का फुल्का सा माउस है और तुम इस माउस के साथ काफ़ी क्विक मूवमेंट्स कर सकते हो। और इस माउस के नीचे की तरफ तुम्हें PTFE वाले फीड मिल जाएंगे, तो ये माउस तुम्हारा ऑलमोस्ट सभी सरफेस के ऊपर इजिली ग्लाइड होता है। बट इस माउस का सेंसर ग्लास जैसे सरफेस के ऊपर ढंग से वर्क नहीं कर पाता। और नीचे की तरफ ही तुम्हें ऑन ऑफ के लिए स्विच मिल जाएगा। USB को स्टोर करने के लिए तुम्हारे पास यहाँ पे डेडिकेटेड हब दिया गया है। और इसी माउस के बॉटम के अंदर तुम्हें LED स्ट्रिप दी गई है, जिसको कि तुम इस बटन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। इस बटन के अंदर तुम्हें डिफरेंट काइंड ऑफ RGB के इफेक्ट मिल जाएंगे और इसके अंदर से एक इफेक्ट के अंदर तुम इसकी लाइटिंग को ऑफ भी कर सकते हो। इस माउस के अंदर हमें टोटल 6 बटन का सेटअप मिलता है। राइट और लेफ्ट क्लिक, एक बटन तुम्हारा स्क्रॉल व्हील के अंदर दिया गया है और एक डेडिकेटेड बटन तुम्हें DPI का मिलेगा। बाकी बैक और फॉरवर्ड के लिए तुम्हें यहाँ पर बटन साइड में मिल जाएंगे। साइड बटन की प्लेसमेंट्स भी ठीक है, जो कि तुम्हें गेमिंग करते टाइम और ब्राउजिंग करते टाइम बिल्कुल यूजफुल लगेगी। ऊना ब्रांड के स्विचेस मिल जाएंगे, जो कि तुम्हारे 10 मिलियन क्लिक्स तक का वादा करते हैं। मतलब कि इसके अंदर तुम्हें काफ़ी लॉन्ग लाइफ मिलने वाली है। पर्सनली मुझे बटन्स की फील और फीडबैक दोनों ही बढ़िया लगे, काफ़ी ड्यूरेबल सी वाइब दे रहे थे। और इस माउस के स्विचेस के अंदर से हमें कुछ इस तरह का साउंड फीडबैक मिलता है, जो कि तुम्हारा साइलेंट नहीं है। इस माउस का सबसे बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट इसका ड्यूल मोड सेटअप, जिसके अंदर तुम इस माउस को वायरलेस भी कनेक्ट कर सकते हो और वायर्ड के साथ भी। जस्ट मेक श्योर करना कि ये माउस तुम्हारा वायरलेस कनेक्टिविटी सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज के डोंगल के साथ ही देगा। इसके अंदर तुम्हें कोई भी ब्लूटूथ वगैरह का फीचर नहीं मिलता। तो अगर तुम्हें इस माउस को किसी भी डिवाइस के साथ वायरलेसली कनेक्ट करना है तो तुम्हें इसके साथ में आने वाले 2.4 गीगाहर्ट्ज के डोंगल को यूज करना पड़ेगा। ड्यूल मोड कनेक्टिविटी होने की वजह से तुम इसको वायरलेसली प्रोडक्टिविटी वाले कामों के अंदर यूज कर सकते हो और गेमिंग के टाइम के अंदर तुम इसकी वायर का यूज कर सकते हो, जिससे कि तुम्हें गेमिंग करते टाइम काफी बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी। इस माउस का दूसरा सबसे बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट है इसका पिक्सार्ट का सेंसर। इसके अंदर तुम्हें 3212 वाला सेंसर मिलता है, जो कि तुम्हारा 800 से लेकर 4800 DPI तक चला जाएगा। और इसी माउस के ऊपर लगे हुए DPI बटन की मदद से तुम इसकी DPI को इजीली चेंज कर सकते हो। 800, 1200, 1600, जितना चाहो उतना 4800 तक। सिर्फ 800 रुपये की प्राइसिंग के अंदर तुम्हें इस माउस में 500 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिलता है, जिससे कि इनपुट काफ़ी फास्ट रजिस्टर होता है और लेटेंसी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। साथ ही में इस माउस के अंदर तुम्हें बाकी सभी बेसिक फंक्शन भी मिल जाएंगे और बॉटम के अंदर LED स्ट्रिप भी दी गई है, जिसके अंदर तुम्हें ऑलमोस्ट 11 इफेक्ट मिल जाते हैं। बट यहाँ पर एक पॉइंट करने वाली बात यह है कि तुम्हें इस माउस के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं मिलता, तो तुम इसके किसी भी बटन को कस्टमाइज नहीं कर सकते। बट डिफॉल्ट सेटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट है, तो सीधा प्लग एंड प्ले मेथड के साथ आता है। इस माउस को कंटिन्यूस वायरलेस मोड के ऊपर यूज़ करने पर तुम्हें अराउंड 25 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। बट अगर तुम इस माउस को मॉडरेट वे के अंदर यूज़ करते हो तो तुम्हें अराउंड ये 3 से 4 दिन तक का बैटरी बैकअप इजीली निकाल कर दे देगा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस माउस की बैटरी लो होने के ऊपर तुम इसको वायर्ड मोड के अंदर यूज़ कर सकते हो और वायर्ड मोड के अंदर यूज़ करते करते टाइम ये तुम्हारा माउस चार्ज भी हो जाएगा। और चार्जिंग का टाइम भी काफ़ी मॉडरेट है, 3 से 4 घंटे के अंदर ये माउस फुली चार्ज हो जाता है। अब हम आते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस के ऊपर, जिसमें इस माउस के ऊपर मैंने कैजुअल और FPS दोनों गेम्स को ट्राई किया। बस यहाँ पर अपने माइंड के अंदर सिर्फ एक बात को रखना कि ये माउस तुम्हारा कैजुअल लेवल तक की गेमिंग तो तुम्हें इजीली करवा देगा। बट अगर तुम इस माउस से कोई भी प्रो लेवल की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस माउस से मत रखना। इसके अंदर तुम्हें कैजुअल लेवल तक की गेमिंग तो बिल्कुल परफेक्ट मिलती है,
बट अगर तुम्हें कोई भी प्रो लेवल तक की परफॉर्मेंस चाहिए तो तुम्हें तुम्हारा बजट भी बढ़ाना पड़ेगा और तुम्हें कोई बढ़िया ब्रांड की तरफ भी जाना पड़ेगा। बट अगर तुम बिगनर और कैजुअल लेवल के ऊपर गेमिंग करते हो तो उस कंडीशन के अंदर ये माउस तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है। माउस का वेट भी सिर्फ 96 ग्राम्स है और ये तुम्हारे डेस्क के ऊपर रखा हुआ भी अच्छा लगता है। साथ ही में लाइटिंग के इफेक्ट्स भी मिल जाते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि ये माउस तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए बना है। तुम इस माउस के साथ सभी प्रोडक्टिविटी वाले काम भी कर सकते हो, अपना कोई ऑफिस का वर्क भी कर सकते हो और कोई भी ब्राउजिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो ये माउस तुम्हारा ऑलमोस्ट सभी तरह के काम्स को ईजिली हैंडल कर लेगा। अब हम आते हैं हमारे फाइनल कंक्लूजन के ऊपर। अगर तुम कोई भी माउस 800 रुपये के आसपास ढूंढ रहे हो जो तुम्हें ठीक ठाक लेवल की गेमिंग करवा दे, तुम्हारे प्रोडक्टिविटी वाले कामों को अच्छे से हैंडल कर ले, तो तुम इस माउस की तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। ये मेरी तरफ से रेकमेंडेड है। बट अगर तुम कोई माउस ढूंढ रहे हो जो कि तुम्हें प्रो लेवल तक की गेमिंग भी करवा दे और उसके अंदर साइलेंट स्विचेस भी हों, तो उस कंडीशन के अंदर ये माउस तुम्हारा परफेक्ट नहीं है। उसके अंदर तुम्हें तुम्हारा बजट भी बढ़ाना पड़ेगा और तुम्हें कोई अल्टरनेटिव ब्रांड की तरफ भी जाना पड़ सकता है। ये माउस हमारा कैजुअल यूजर्स के लिए बना है जो कभी कभी गेमिंग भी करते हैं और ज़्यादातर टाइम अपना प्रोडक्टिविटी वाले कामों के अंदर लगाते हैं। बजट थोड़ा सा टाइट है, लाइट वेट माउस चाहिए जिसके अंदर ठीक ठाक सेंसर भी मिल जाए, थोड़ी बहुत एलईडी की तड़के भी हो, तो उस कंडीशन के अंदर ये माउस बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। बाकी अगर तुम्हारे मन के अंदर इस माउस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो तुम उसको कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो। मैं तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई डेफिनेटली करूंगा। और अगर तुम इस वीडियो के ऊपर पहली बार आए हो तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम इस तरह के बढ़िया बढ़िया टेक प्रोडक्ट्स के रिव्यू हमारे चैनल के ऊपर लेके आते रहते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।